मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा। 10 शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। जिस ऋचा के अंत में 3 बार शांति 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 है, उसका अर्थ बहुत व्यापक होता है। उसको हम लोगों ने शांति मंत्र कह दिया। जैसे एक शांति मंत्र सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये हमारा यजुर्वेद का शांति मंत्र है। पूर्णमदः पूर्णमिदं वो भी यजुर्वेद का शांति मंत्र है। अथर्ववेद का शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर का एक नाम है ओम। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणव। ये योग दर्शन का सूत्र है। इसको आगे तक इसको बिल्कुल इस सूत्र को पकड़ के रखना है। इस उपनिषद में ईश्वर क्या है, ईश्वर किसको कहते हो, तो योग दर्शन में बहुत बढ़िया वहाँ पर विश्लेषण किया। जिनमें कुछ दोष नहीं होते उनको हम कहते हैं ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशहि परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ये है पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर की परिभाषा है। अगर कभी आपको समझना हो कि हम ईश्वर किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, तो ऐसे कहने से काम नहीं चलता। हमको लक्षण समझना पड़ता है। तो वहाँ 5 लक्षण दिया। क्लेश कर्म विपाक आशयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वह जो पुरुष विशेष ईश्वर है उसका एक बहुत प्रसिद्ध नाम है तस्य वाचकः प्रणवः, ओम, ओंकार। जब हम ओम कहते हैं वो स्वयं परमपिता परमेश्वर का वास्तविक संज्ञा है, वास्तविक उनका अभिधान है, वास्तविक उनका एक नाम है जिनसे हम परमात्मा की याद करते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमको
सीधे परमात्मा की याद आती है। हाँ, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, चाहे राम जी की, चाहे कृष्ण जी की, चाहे भगवान शंकर जी का। हम लोग इतने पागल नहीं है महात्मा लोग, हमको भी दिखाई पड़ रहा है वो जो विग्रह है पत्थर का है, राम जी का, कन्हई का, वो जो विग्रह बनाया हुआ है वो तो पत्थर का है। ये कोई हम ना समझ इतने थोड़े हैं। लेकिन वहाँ बैठ कर के हमको सच्चिदाघन परमात्मा की याद आती है। जैसे कभी हम कोई फ़ोटो देखते हैं अपने दादाजी की, नाना जी की, जब हम फ़ोटो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो वहाँ केवल कागज़ और रंग है। कागज़ और रंग के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन उस तस्वीर को देख करके हमको अपने दादाजी की याद आ गई। आपने गुरु जी की फ़ोटो रखी अपने पास, फ़ोटो क्या है? कागज़ है और रंग है। लेकिन उस फ़ोटो को लेकर के माथे पे लगाया ना, क्यों लगाया? कागज़ को, कलर्स को, किसको लगाया? वो जिनकी याद आई उनको मैंने लगाया। हाँ, उनको। हाँ, उस सिद्धांत को बहुत लोग नहीं समझ पाए। तो कभी मंदिर भी जाके कहेंगे वहाँ तो पत्थर की भटिया थी। कहाँ गए थे? बोले नीलकंठ। इतनी दूर गए, 2.5 घंटा धक्के खा के पत्थर की भटिया देख के आए। पत्थर की भटिया नहीं थी वहाँ, वो हमारे परमेश्वर का प्रतीक है, वो हमारे परमात्मा का, सच्चिदानंद परमेश्वर का लक्षण है। हाँ, जब आप मान लो स्वामी जी को प्रणाम किया, मत्था टेका, किसको? नहीं, हड्डी को, चमड़े को। जिस पाँव पर मत्था टेका, जिस पाँव को स्पर्श किया, वो तो चमड़ा है। हाँ, डॉक्टर की भाषा में, स्किन डॉक्टर वाले की भाषा में चमड़ा है ना? वो तो हड्डी है, वहाँ मांस है, वहाँ तो खून है। आपने खून को प्रणाम किया कि हड्डी को कि चमड़े को? आप कहोगे नहीं, गुरु जी को प्रणाम किया। यही तो ना? हाँ, वो हड्डी मांस से उपलक्षित जो गुरु जी। अब ये मत कहना कि नहीं गुरु जी तो बोलते हैं, वो मंदिर वाले भगवान बोलते थोड़े। अरे राम राम ये गुरु जी खाते हैं, हाँ, पीते हैं, बोलते हैं, मंदिर वाले भगवान बोलते हैं। अगर आपने एक लक्षण ये लगा लिया कि जो बोलेगा वो गुरु जी भगवान और जो नहीं बोलेगा वो नहीं, तो इसमें एक अव्याप्ति दोष आ जाएगी। अव्याप्ति दोष माने कल मान लो मेरा गला खराब हो जावे और गुरुजी ना बोल पावें, वाणी खराब हो जावे, तब तो फिर आपने जो लक्षण बनाया था कि गुरुजी बोलते हैं, हम ना बोल पावें, तो आपने तो फिर किनारे कर दिया गुरुजी को। चलेगा क्या? हाँ, वाणी लक्षण नहीं है। हाँ, हाथ पांव लक्षण नहीं है, लक्षण कोई और है। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः। हाँ, उस परम पिता परमेश्वर का एक संज्ञा है, एक नाम है प्रणव। तो जैसे हमने ओम कहा, ओंकार, और 3 लोक का एक अधिष्ठान, एक परमात्मा, वो हमारी स्मृति में आ जाता है, हमारी यादाश्त में आ जाता है। अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के सामने खड़े होकर के, हे परमात्मा ऐसा होना चाहिए, ऐसी करुणा करो, ऐसा कृपा करो, तो वहाँ पर वो जो एक विग्रह दिखाई पड़ रहा है, एक आकृति दिखाई पड़ रही है, उससे उपलक्षित किसी और के पास प्रार्थना जा रही है। वो प्रार्थना कहीं और जा रही है। भाई जब आप मोबाइल पर एक मैसेज करते हो, हाँ, मान लो कंप्लेंट किया रेलवे वालों की, किससे कर रहे हो? मोबाइल से, एयरटेल के नेटवर्क से कर रहे हो क्या? आप कंप्लेंट कर रहे हो, कोई और अदृश्य रूप से कहीं बैठा हुआ है जो हमको नहीं दिखाई पड़ता। कोई प्रभु है, एक है ना, प्रभु है तो है, सुरेश प्रभाकर, अब जो भी हो, प्रभु है कि प्रभाकर? प्रभाकर प्रभु दोनों है। प्रभु, जो प्रभु बैठा है,
आप एयरटेल से शिकायत कर रहे हो कि मोबाइल से? वो माध्यम है, वो हमारा बिचौलिया है। मोबाइल बिचौलिया है, उसका एक नंबर बिचौलिया है, और उसका नेटवर्क एक बिचौलिया है। हमारा संदेश किसके लिए है? कोई एक और जो कंट्रोलर है, जो इसको ठीक तरीके से चलाने का है, हम उससे कंप्लेंट करना चाह रहे हैं ना। लगभग मेरे ख्याल में जितनी कंप्लेंट होती है उसमें किसी और के नाम होता है, नीचे लिखा होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसे लिखते हो ना। हाँ भाई, बैंक में एक एप्लीकेशन लिखोगे तो प्रबंधक महोदय, दिया किसको आपने? क्लर्क को। हाँ, लिखा किसको? प्रबंधक को, जो जीएम है उसको लिखा आपने ना, लेकिन दिया किसको? एक चपरासी को, पोस्ट ऑफिस वाले को। वो हमारे लिए मीडिएटर है, बिचौलिया है। हमारी शिकायत किसी और से है, हमारी प्रार्थना किसी और से। ऐसे मंदिर, देवालय जो कुछ है सब बीच के हैं, हमारे किसी और से प्रार्थना है। वहाँ तक हमारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, नहीं तो हम चूक जाते हैं। हम मंदिर में बैठ करके वो जो कण कण में व्याप्त है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सृष्टि के कण कण में जो विराजमान है, उससे मेरी प्रार्थना है। हे परमेश्वर, आप सारे जगत के नियंता हो, सारे जगत के आप स्वामी हो, सब आपके नियंत्रण में है। तो ऐसी करुणा करिए परमेश्वर, जब तक हम साधना के मार्ग पर रहें तब तक अपने कानों से कल्याण करने वाली बात ही सुने। भद्रम करणे भी श्रुणुयाम देवा। मंत्र पर देखना जिनके पास है, भद्रम कर यहाँ ये नहीं प्रार्थना किया कि हमको अच्छी लगने वाली बात सुना, अच्छी लगने वाली नहीं। हमारे मन को जो रुचे वही हमारे लिए कल्याणकारी होगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन को जो अच्छा लगे शायद उसमें हमारा अहित भी हो सकता है। तो ऋषि की प्रार्थना है भद्रम। भद्रम माने वो चाहे हमको अच्छा लगे और चाहे अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए विकास में सहायक हो, हमारा उद्धार करने वाला हो। हे परमेश्वर, हमको अपने कानों से ऐसी वाणी ही सुनने को मिले जो हमारे विकास में सहायक हो, जो हमारा उद्धार करने वाला हो, भले हमको अच्छा लगे और चाहे ना लगे। भद्रम, भद्रम शब्द हमेशा याद रख। भद्रम माने कभी कभी पिताजी ने गाली दिया, डांटा, दिन भर खेलता रहता है, रुचिकर नहीं है, अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे लिए वो कल्याणकारी है। अरे महाराज, बहुत बार अगर डॉक्टर का कहना ना मानो और धक्के खा के फिर उसी डॉक्टर के पास जाओ। कई डॉक्टर को मैंने देखा है, बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं। हाँ, कि पहले तो तुम कर रहे थे इलाज, फिर कहाँ चले गए? झोला छाप डॉक्टर के पास, ऐसे बोला। हाँ, कौन से झोला छाप डॉक्टर के पास जाके इलाज करा के आए? हमारे वो बहुत फिर कड़वा बोलते, लेकिन उनका जो कटु वचन है उसमें उनका भाव समझो तो वो हितकारी है। वो आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, भले हमको अच्छा लगे और चाहे न लगे। हे प्रभु, ऐसे मेरे कानों को सुनाई पड़े। भद्रम करणे भी। ये हम समष्टि के नियंता, सृष्टि के नियंता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमको वो वचन सुनने के मिले जो हमारा कल्याण करे, उद्धार करे। फिर अगला देखो, भद्रम पश्येम आक्षभिर। मेरे जो दोनों आँख हैं ठीक ठाक हैं, आपकी करुणा है, आपकी कृपा है, लेकिन हम अपने आँखों से जो देखें वो कल्याणकारी कार्य होता हुआ ही देखें, यज्ञ होता हुआ देखें, त्याग करता हुआ देखें। इस जगत में हमको त्याग दिखाई पड़े। इस सृष्टि में आप अगर देखो तो सृष्टि में जहाँ त्याग है वहाँ शांति है। जहाँ त्याग है, कम से कम गीता का एक सूत्र याद रखना चाहिए, त्यागात शांति ही अनंतरम। हाँ, ये रटा हुआ है ना, त्यागात शांति ही। जहाँ त्याग है वहीं शांति है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए त्याग करते हैं, दादा दादी अपने बच्चे के लिए त्याग करते हैं, आप लोग अपने किसी न किसी के लिए त्याग कर रहे हैं। कोई समय का त्याग करता है, कोई धन का त्याग करता है, कोई वस्तु का त्याग करता है, लेकिन जहाँ त्याग है, जहाँ त्याग है वहीं शांति। थोड़ा अपने विचारों को झुका के देखो, अपनी मान्यताओं का त्याग करके देखो। कभी किसी विचार को आप सत्य समझ के मत बैठो। कम से कम इस उपनिषद में प्रवेश करने के पहले
सारा जगत, सारी सृष्टि ये त्रिकालाबाधित है। सारा का सारा ब्रह्मांड ये झूठा है। झूठे हो सत्य जा ही बिनु जा। सारा आप सुनते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब सारा जगत झूठा है तो सारे जगत के बीच में एक विचार आपका सच्चा कैसे? जगत तो झूठा लेकिन मेरे मन का भाव सच्चा, मेरी बुद्धि की समझ सच्ची। महाराज ये बहुत बड़ी नासमझी की बात है, बहुत बड़ी। अगर आपने ये कहा कि नहीं जो मैं समझता हूँ वही ठीक, ऐसे होना चाहिए, इसका मतलब जगत के प्रति आपका दृढ़ सत्यत्व भाव है। अभी जगत को आपने मिथ्या नहीं समझा। और इस उपनिषद की पहली सीढ़ी यही होगी, पहली सीढ़ी यही होगी। सारे जगत को आप समझो बस केवल एक क्षण भर का दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर किसी विचार को भी मत पकड़ो। विचार एक क्षण अपने विचार को त्यागो, तत्काल शांति। किसी ने हमसे पूछा, बहुत बार, सैकड़ों बार लोग पूछते, महाराज हमको गुस्सा बहुत आता है, घर में गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? अरे गुस्सा आता है, तुमको अपने विचार की पकड़ है। अपने विचारों को तुमने सत्य मान के बैठ रखा है, पकड़ रखा है। ये सोचते हो कि जो मैं समझता हूँ वैसे बेटा करे, वैसे पोता करे, वैसे पत्नी करे, वैसे दादी करे, वैसे नानी करे, सारे घर के लोग हमारे मन के अनुसार चले। और कोई नहीं चलता तो आपको क्रोध आ रहा है। जिसको भी क्रोध आता है उसके भीतर पकड़ बहुत है विचारों की, अपने विचारों को सत्य मान के पकड़ा हुआ है। जो मैं समझ रहा हूँ वही ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे अपने विचारों को थोड़ा सा झुका के देखो, थोड़ा सा झुकाओ तो आपका विचार कहाँ से सत्य हो सकता है। भद्रम पश्येम आक्षवीर्य जत्रा, हम अपनी आंखों से यज्ञ होता हुआ देखे। यज्ञ माने त्याग होता हुआ। इस सृष्टि के कण कण में त्याग चल रहा है। हाँ, कभी बचपन में दोहा पढ़ा था कि वृक्ष कभी फल स्वयं नहीं खाता, नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती। जब हमारी प्रकृति में सूर्य भगवान के जीवन में त्याग है, सबके जीवन में, हाँ, हमारा जीवन भी त्यागमय हो। स्थिरैः अंगैः, स्थिरैः अंगैः, हम अपने स्थिर अंगों से, जब तक मेरा शरीर है, हे सच्चिदानंद परमेश्वर, हे नारायण, आपसे मेरी विनंती है, प्रार्थना है, जब तक मेरा शरीर रहे ये स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम 1000 साल तक जिए, हमको 1000 साल तक जीने की कामना नहीं है, हम 1,00,000 साल तक जीना नहीं चाहते, लेकिन इतना चाहते हैं कि जितना जीवन होवे वो मेरा शरीर स्वस्थ हो। स्थिरैः अंगैः, बोले ये कोई जीवन है? स्थिरैः अंगैः, हम अपने अंगों से कम अपना काम हम स्वयं करते हुए जिए। और जब शरीर में सामर्थ्य ना रहे तो ये शरीर छूट जाए तो उसमें हमको कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। हाँ, सही कहूँ तो आप लोग लगभग जितने लोग बैठे हो 10% छोड़ के, इतने लोगों में से 10% छोड़ देता हूँ, 10-15 लोगों को, नहीं तो सब लोगों ने अपना जीवन का गोल्डन पीरियड जी लिए हो, अब बोनस की ज़िंदगी है। हाँ, 50 के ऊपर जितने हो, अब चलो हम हिसाब बना देते हैं। सरकार ने 60 के ऊपर बनाया है ना, सरकार 60 के ऊपर बनाती, हम 50 के ऊपर कह रहे हैं। 50 के ऊपर आपके ऊपर बोनस की ज़िंदगी है। और जब 50 साल में कुछ नहीं कर पाए, 30 मार खा, तो अब आगे क्या करोगे? हाँ, इसलिए जितना जिए, जितना करें, जितना जिए स्थिर अंगों से, ठीक ठाक रहें, अपना कार्य स्वयं करते हुए। हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें, यज्ञ करें, दान करें, अपना करते हुए। और जब शरीर कार्य ना करे तो उसके बाद पड़े पड़े जीने का कोई मतलब नहीं। स्थिरैः अंगैः स्तुष्ट्वागम शस्त्रु व्यसेम देवहितमिद यद आयु। देखो श्रुति ने कहा यद आयु, यद आयु माने जितनी भी आयु है, 10 साल भी, 20 साल भी, 100 साल भी, 10 जो भी हो, यद आयु, जितनी भी आयु हो, हम श्रेष्ठ कार्य करते हुए, देवहितम, श्रेष्ठ कार्य करते हुए व्यसेम व्यतीत करें। जितनी भी आयु है अच्छा कार्य करते हुए आप जीवन जियो, बढ़िया जीवन करें। हमारा वैदिक ऋषि की प्रार्थना है, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवा, बहुत सरल अर्थ में समझिए। यह इंद्र देवता
हमारे लिए कल्याणकारी हों। एक इंद्र स्वर्ग का शासक, चूंकि सारी सृष्टि का शासक है, नियंता है, वो भी मेरा हित करे, मेरे लिए कल्याणकारी हो। और दूसरा इंद्र मेरा मन, मेरे मन को भी इंद्र कहा जाता है। वैसे इंद्र शब्द की जब हम परिभाषा करते हैं और वेद के अनुसार परिभाषा करते हैं तो इंद्र का अर्थ फिर सिंहासन पर बैठा हुआ कोई देवता नहीं होता। इंद्र का अर्थ कोई हाथ में वज्र लिया हुआ, कोई हाथी पर बैठा हुआ कोई नहीं होता। वो पुराण में बताया जाता है, वो पुराण की परिभाषा है। इंद्र माने इंद्रियों का स्वामी, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम, ऐसे वहाँ पे परिभाषाएं होगी। तो इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का अधिष्ठाता, इंद्रियों का नियंता, उसी का नाम इंद्र है। और वहाँ पर वेद में जब ये लिखा जाएगा इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, वहाँ इंद्र परमेश्वर के लिए ही कहा गया है, ना कि किसी देवता के लिए। तो ये हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, इन सब का स्वामी मन। मन आँख के साथ लगा तो देखने लगे, मन कान के साथ लगा तो सुनने लगे, सबका स्वामी मन। ये मन मेरा इंद्र है, ये मन मेरे लिए कल्याणकारी हो। मन के हारे हार है, मन की जीत। आपका संकल्प शक्ति मजबूत हो, आपका मन मजबूत हो। हे परमेश्वर, मेरा मन, और सबसे ज़्यादा दुख देने वाला आपका अपना ही मन है, कोई दूसरा आपको दुख नहीं दे रहा है, आपका अपना ही मन। हाँ, दूसरा मेरी वस्तु को चुरा लेता है, दूसरा मेरे लिए मेरे वस्त्र को फाड़ सकता है, दूसरा हमको घर से निकाल सकता है, लेकिन दुख देना ये आपके मन पर निर्भर है। दुख कोई नहीं दे सकता। परिस्थिति कोई दुख का द्योतक नहीं होती। जंगल में रहने वाले भी सुखी होते हैं, महल में रहने वाले भी दुखी होते हैं। समस्त अनुकूल परिस्थिति के बीच में भी रहने वाला आदमी कहता है आत्महत्या कर लूंगा। और जंगल में रहने वाले महात्मा लोग जिनके पास कमंडल भी नहीं है, अपनी महिमा में है। सुख और दुख का हेतु मन होता है, बाहर की कोई वस्तु नहीं। हमारा मन मेरे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। कौन? जिनका वृद्धश्रवा माने जिनका यश बहुत फैला है, जिनके यश की चारों तरफ ख्याति है, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये शांति मंत्र है, प्रार्थना है। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ये पूषा देवता जो सारे विश्व को जानने वाले हैं, वो मेरे लिए कल्याणकारी हों। विश्ववेदा, सारे विश्व को जानने वाले। कौन? पूषा एक नाम सूर्य का है। सूर्य देवता मेरे लिए कल्याणकारी हों, क्योंकि हम ऐसा हमारे यहाँ पर पुराणों में है कि जब कोई प्रतिज्ञा करता था, कसम खाता था, तो कहता था जंगल की देवी हमारी साक्षी हैं, सूर्य चंद्र हमारे साक्षी हैं। या हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी बना के सुग्रीव के साथ भगवान की मित्रता कराई। ये विश्व, सारे विश्व को जानने वाले सूर्य देवता, वो मेरे लिए कल पूषा, उनका वेद में नाम है। पूषा कहते हैं सारे विश्व को जानने वाली हमारी बुद्धि है। थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, हमारी बुद्धि जगती है तब मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, जानता हूँ। हमारी बुद्धि जगी तब हमने गिलास का जल देखा, जल का गिलास देखा कहाँ रखा है, माइक देखा, किताब देखा। सब कुछ जानने वाली कौन? हमारी बुद्धि। जैसे सूर्य में प्रकाश है, ऐसे हमारी बुद्धि में भी प्रकाश है। हमारी बुद्धि की एक किरण जहाँ जहाँ जाती है, वो हो हमको ज्ञान होने लगता है। हमारी बुद्धि ध्यान ना देवे, आप चार आदमी के बीच में बैठे हुए हो, कोई आदमी बोल सकता है, आप हमारी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हो, कहाँ खोए हो, आपका ध्यान कहाँ है? क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं और है। ये हमारी बुद्धि, ये हमारी प्रज्ञा, ये भी अपने इस ज्ञान के मार्ग में लगे। स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदा, माने इस ज्ञान के मार्ग में ध्यान से श्रवण करे, लगे, उपासना करे, चिंतन करे, श्रवण मनन करे, भटक न जावे। भटकती बहुत है बुद्धि,
बुद्धि के भटकाव के हजारों तरीके हैं, हजारों कारण हैं। हाँ, हम भटके ना। स्वस्ति न पूषा विश्व, स्वस्ति नस्तारक्ष्यः अरिष्ट नेमी। ये अनंत अंतरिक्ष में विचरण करने वाले, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले, अबाध गति से चलने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाले एक देवता हैं जिनका नाम है गरुण देवता। अरिष्ट नेमी ही उनका नाम है गरुण देवता। गरुण देवता कैसे हैं? अनंत आकाश में भ्रमण करते हैं। वो गरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों। अब देखो, ये सब अपने आप समझ में नहीं आता। हम तो इतना सुने हैं कि गरुण देवता भगवान उनके ऊपर विराजमान होते हैं। भगवान का वाहन है गरुण। इसीलिए जहाँ मंदिर में जाओगे, भगवान शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो बाहर नंदी जी विराजमान होंगे। उनके वाहन हैं, वाहन बाहर ही रहता है। पहला प्रणाम वहीं से किया जाता है। और अगर भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे तो बाहर स्तंभ खड़ा होता है, झंडा, उसको कहते हैं गरुण स्तंभ। कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो, जगन्नाथपुरी गए होंगे तो वहाँ देखा होगा, ध्यान से देखोगे तो गरुण स्तंभ। वैसे प्रणाम वहीं से किया जाता है, गरुण स्तंभ से। उनके वाहन हैं। वहाँ पर अगर कोई हमारी एप्लीकेशन वहाँ मंजूर हो गई ना तो काम कभी ना कभी बन जाता है। अच्छा, शंकर जी के मंदिर में नहीं देखा, दक्षिण भारत में नंदी जी के कान में जाके अपनी वो कहते हैं, महाराज हमारा एक काम कर दो। हाँ, नंदी के कान में। सीधे भगवान के पास थोड़े कहना चाहिए, वाह वाह, सीधे पहुँच कहाँ है वहाँ परमात्मा तक। जान न पहचान में तेरा मेहमान, हाँ, प्रभु धनम दे जन्म दे सब कर दो, तो सीधे परमात्मा तक तो पहुँच नहीं है। तो उनके जो वाहन है नंदी जी, जो आपको मांगना हो उनके कान में धीरे से बोलो। हाँ, उनके कान में बोलोगे तो आपका काम बन जाए। देखा नहीं होगा साउथ में कहीं पर, देखा जरूर होगा, गए होंगे तो। हाँ, स्वस्ति ना तारक्ष्य, तार्क्ष्य, वहाँ पर शब्द है तार्क्ष्य। स्वस्ति न तार्क्ष्य, ना विसर्ग है। स्वस्ति न, हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। कौन? तार्क्ष्य, गरुण, जो समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। गरुण जी शब्द ब्रह्म के प्रतीक हैं। गरुण जी के ऊपर विराजमान है परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर। किस पर विराजमान होते हैं? तो भगवान के लिए हम कहते हैं परब्रह्म। जिस पर विराजमान है वो शब्द ब्रह्म। सबसे पहले हमको कानों में भगवान के बारे में सुनने को मिलता है। तो जब भगवान के बारे में हमने गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण से सुना तो उसको जो श्रवण करते हैं वो है शब्द ब्रह्म। पहले आते हैं शब्द ब्रह्म, उसके बाद भीतर आते हैं परब्रह्म। बिना सुने कभी किसी को समझ में बात नहीं आ सकती, इसलिए पहली सीढ़ी श्रवण की है। तो ये जो मैं सुनता हूँ, संसार से जो हमको सुनने को मिलता है वो परमात्मा से संबंधित सुनने को मिले, आत्मज्ञान से संबंधित सुनने को मिले। बहुत हो गई संसार की चर्चा, देख लिया इतने सालों तक। अब मुझको उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर से मिलना। ओ गरुण शब्द सुन। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ये जो देवताओं के गुरु हैं जिनका नाम है बृहस्पति, वो बृहस्पति देवता भी हमारा कल्याण करें। देवताओं के आचार्य, देवताओं के गुरु। और देवताओं के गुरु, देवता माने इंद्रियां। देवता माने, देवता का मतलब हुआ द्योतनाथ देवा, जो किसी विषय को प्रकाशित करें उसी का नाम देवता। ये हमारी इंद्रियां भी एक देवता हैं। और ये इंद्रियां जितनी देवता हैं, इनके गुरु का नाम है आपके भीतर की कामना। जैसी कामना होती है वैसी जगह पर आप दौड़ जाते हो। आपकी कामना है कि सत्संग सुनूंगा तो आप सत्संग में चले गए। आपके भीतर कामना है कि नहीं मैं तीर्थ में जाऊंगा तो तीर्थ में चले गए। आपके चित्त में कोई ऐसी कामना हो गई कि नहीं हमको तो पिक्चर हॉल में जाना है तो पिक्चर हॉल में चले गए। आपकी इंद्रियों का, जितनी इंद्रियां हैं उनको रास्ता बताने वाला केवल एक कामना है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। आपकी इंद्रियों का प्रेर, जैसे हम कहते हैं ना गुरु जी हैं रास्ता बताते हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो हमारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों की तरफ
कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या तुमको युक्ति अपनानी है, उसको बताने वाला मेरे भीतर है। वो मेरे भीतर का ज्ञान, मेरे भीतर की समझ, मेरी कामना शुद्ध हो गई, शुभ कामना हो गई। ऐसी कामना मत करो जा तेरी टांग टूट जावे, करते हैं। हाँ, और कई बार मान लो बच्चा स्टूल पे चढ़ रहा है, मत चढ़ गिर जावेगा, अरे पाँव टूट जावेगा। 3 बार बोला आपने, भगवान की कृपा से वाणी आपकी साधना से सिद्ध हो गई थी, जब फूक खूब करते थे। 4थी बार जब चढ़ने लगा तो लुढ़की गया। जब लुढ़क गया बच्चा रोने, तो आपका दिल देखना, बड़े ध्यान से अपने आत्मनिरीक्षण करो, आपके दिल में प्रसन्नता हुई। कह रहा था ना, नहीं माना, ले और खा चोट। फिर उसके बाद उठाओगे उसको, ये नहीं कर, उठाओगे उसको, उठाओगे, उठा के झाड़ोगे, पोंछोगे, उसको दवाई मलहम लगाओगे, लेकिन दिल में हुआ कि नहीं माने थे ना, ले मजा मिला। क्या हुआ है वो? स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, हमारे भीतर जो कामनाएं हैं शुभ शुभ कामना होवे, अच्छी अच्छी कामना होवे, जिससे हमारी इंद्रियां अच्छे अच्छे काम की तरफ चलें। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन में तीनों प्रकार के ताप ना मिलें, 3 प्रकार के कष्ट, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप की शांति हो, इसलिए शांति शांति शांति। इस उपनिषद पर जब जगत गुरु भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी भाष्य लिखने लगे, तो 2 श्लोकों में प्रार्थना किया। बहुत प्रसिद्ध हो गया ये 2 श्लोक, बहुत प्रसिद्ध हो गया। भगवान शंकराचार्य जी की शैली ऐसी थी जिसको आप लोग कह सकते हो गागर में सागर। बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में जरा सा एक लाइन लिख देते थे, और उस एक लाइन पर फिर बड़े बड़े शास्त्रार्थ, बड़े बड़े तर्क वितर्क, फिर पूरा का पूरा बौद्ध, जैन और तमाम चिंतन होता था। एक लाइन लिख देते थे, पूरे के पूरे बौद्ध दर्शन को एक लाइन में उन्होंने समेटा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कहते हो कि चतुष्कोटि न्याय से सिद्ध नहीं हो सकता सृष्टि की उत्पत्ति, तो इसलिए शून्य है। तो आप बताओ, जान के शून्य कहते हो कि बिना जाने? वेत्ति नावा, बस इतना लिखा, वेत्ति नावा। शून्य को जान के कह रहे हो, वेत्ति जान के कह रहे हो, नावा या बिना जाने कह रहे हो। अगर बिना जाने कह रहे हो तो अज्ञानी हो, ना समझ हो, और जान के कह रहे हो तो जानने वाला जानी हुई चीज़ से हमेशा अलग होता है। जिसको हम जानते हैं उससे मैं हमेशा अलग होता हूँ। अगर तुमने कहा शून्य है और मैं जानता हूँ, इसका मतलब जिसको जो जानने वाला है मैं उसको पूर्ण कह रहा हूँ, वो आत्मा है। बस एक लाइन इतना कह दिया। 2 श्लोक पूरा सार है, ये प्रार्थना है उनकी, एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से। विधि मुख, निषेध मुख, 2 ही तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं इस शब्द पर हमेशा का, विधि मुख और निषेध मुख। इसको भागवत में कहा गया अन्वय और व्यतिरेक। विधि मुख माने उसके लक्षण को बताने के द्वारा, निषेध मुख नित्य नित्य कहने के द्वारा। इस फूल का रंग कौन सा है? दिख रहा है ना, दिख रहा है खंबा के पीछे वाले? पीला है। पीला है कि सफ़ेद? इसीलिए उपनिषद का ज्ञान बिना संशय वाला होता है। ये फूल का ज्ञान तो संशय वाला। चलो चलो, ये नहीं लूँगा। ये वाला कैसा है? और ये वाला भी पीला, दोनों पीला। फर्क हुआ कि नहीं? कहा अम्मा जी। हाँ, ये भी पीला दिख रहा है। चलो ठीक है, ये वाला लेता हूँ। ये कैसा दिखा? ये फूल है कि नकली है? अब देखो, चलो ठीक है। मान लो अब एक फूल है और हमको अब इसको बताना है, तो क्या हम बताएंगे? देखो, एक है विधि मुख, इसके 4 पंखुड़ी हैं, दिख रहा है ना? हाँ, 4 पंखुड़ी हैं, इसका लक्षण है। हाँ, फिर इसका रंग लाल है,
ठीक है, दूसरा लक्षण हुआ। इसको हमने सूंघ के देखा तो हमने कहा इसमें कोई गंध नहीं आ रही, मतलब नकली है, और गंध आती तो हम कहते कि ठीक है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं कि इसमें 4 पंखुड़ी हैं, लाल रंग का है, इसमें गंध है, इसको हम कहते हैं विधि मुख। किसी वस्तु के जब लक्षण को हम बताते हैं और उसके लक्षण को बता के हम तत्व का बोध कराते हैं तो उसका नाम होता है विधि मुख। फिर अब देखो, अब इसी के निषेध मुख में ले आओ। निषेध मुख माने इसमें 6 पंखुड़ी है क्या? हाँ? वो आपको दिख रहा है। अच्छा, इसमें 6 पंखुड़ी नहीं है ना? ठीक है। इसका रंग सफेद है कि नहीं? सफेद नहीं है। क्यों नहीं है? विज्ञान नहीं पढ़े हो क्या? सफेद पे ही सारे रंग आते हैं। विज्ञान नहीं पढ़े हो? विज्ञान नहीं पढ़े हो क्या? हाँ। जो पत्ती हरी दिख रही है पेड़ की, उस पत्ती में केवल हरा रंग नहीं है, बाकी सब है। क्या है साइंस की थ्योरी? मैं अब नहीं। हाँ, जो पत्ती हरी दिख रही है उस पत्ती में हरा रंग नहीं है और बाकी सब है। सूर्य की रश्मियों से जो कलर का निषेचन नहीं हो पाया, जिस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया, तो हमको दिख रहा है। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? मतलब तुम्हारा कपड़ा लाल नहीं, बाकी सब है। तो अच्छा चलो, वो तो अलग हो गए। ये जो दिख रहा है, अब ये अगर कोई कहे कि सफ़ेद है तो हम विश्वास नहीं। हाँ, हम कहेंगे सफ़ेद नहीं है, 6 पंखुड़ी नहीं है, सुगंध वाला नहीं है, तो आप निषेध कर रहे हो ना लगातार। हाँ, तो इसको हम फिर क्या है, तो आपने कहा कि इसके अलावा जो है वो है, इसको हम कहते हैं निषेध मुख। तो विधि मुख विधेयात्मक तरीके से और निषेधात्मक तरीके से, 2 ही तरीके से आत्म तत्व को बताया जा सकता है। अपने स्वरूप को बताना हो तो 2 ही तरीके से। अरे इसको किसी भी चीज़ में ला सकते हो। अपने जीवन क्या है, तो जीवन का लक्षण बताया जा सकता है। जीवन का लक्षण है विधि मुख से कि श्वास आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिल रहा है, पाँव चल रहा है, यह है विधि मुख से जीवन का लक्षण। हाँ, निषेध मुख से बताओ कैसा है जीवन का लक्षण, तो हम कहेंगे हाथ ठंडा नहीं है, पाँव ठंडा नहीं है। ठंडा हो गया माने मर गए है ना। अब निषेध मुख से बता रहे हैं ना कि ठंडा नहीं, अभी गर्म है, तो वो क्या कहते हैं कि हाथ गर्म नहीं है, माने अब आदमी मर गया, चला गया, जीवन चला गया। तो ऐसे एक निषेध तरीका होता है, निषेध का तरीका। अब 2 ही तरीका लक्षण होता है, विधि मुख से और निषेध। हाँ, तो विधि मुख में हम उसके लक्षण को बता के तत्व का बोध कराते हैं, वस्तु का, और निषेध मुख में उसके विपरीत लक्षणों का निषेध करते हुए। तो 2 श्लोक में अपने आत्मस्वरूप का लक्षण बताया। पहला श्लोक है विधि मुख से और दूसरा है निषेध मुख से। कम से कम हम चाहेंगे दोनों आज देख लें। प्रज्ञानं सुप्रतानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगानस्तविष्ठान् पुनरपि धीष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। पढ़ना है, चलो दोहरा लो। प्रज्ञानं सुप्रतानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भोक्त्वा भोगानस्थविष्ठान् पुनरपि धीष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा
सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। शार्दूल विक्रीडित। वैसे मालती छंद से मिलता जुलता है। एक एक शब्द का भाव देख लो। अर्थ प्रज्ञान, प्रज्ञान माने परमात्मा, प्रज्ञान माने आत्मा। जैसे ओम वैसे प्रज्ञान, प्रज्ञान माने अपना आत्मा। अंशु संधि विच्छेद करोगे तो समझ में, प्रज्ञान अंशु, अंशु माने किरण। प्रतानई माने, प्रतानई माने फैला हुआ, बितान, जैसे आप समझ लो टेंट हाउस बनाते हो, तंबू। तो प्रज्ञान अंशु प्रतानई, अपने उस परमात्म स्वरूप की किरणों से ही यह सारा का सारा व्याप्त है। कौन कौन व्याप्त है? स्थिर, जो स्थिर रहने वाली चीज है, जैसे खंभा, घर। चर, चर माने जो चलने वाले। निकर, सब कुछ स्थावर जंगम। निकर कहने का मतलब है ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक। आप यही दुनिया मत समझना। दो ही तरीके का, या तो चलने वाली चीज है और या तो स्थिर है। स्थिर क्या होगा? स्थिर क्या है? स्थिर क्या है? हाँ, स्थिर क्या है? चलने वाला तो समझ लोगे। हाँ? क्यों? ये माइक स्थिर है कि नहीं? हाँ? खंभा स्थिर है कि नहीं है? हाँ, अब कुछ ज़्यादा पढ़ लियो विज्ञान ना। जो भी दो ही स्थिर, दो ही चीज हो सकता है, स्थिर और अस्थिर। इसको हम कहते हैं स्थावर जंगम, चर और अचर। हाँ, आपको चलने वाले चीज के बारे में समझ में आ रहा है, आपकी प्रज्ञा शक्ति बुद्धि कहती। जो स्थिर है, जो भी दिख रहा है या नहीं। लेकिन दो ही भेद में मैं कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड को। दो, पूरा ब्रह्मांड दो शब्द में समा रहे हैं हम, एक चलने वाला और एक स्थिर। सब कुछ को कौन? ये परमात्मा की किरणें व्याप्त हैं। व्याप्य, सारे जगत को व्याप्त करके बैठा हुआ। अच्छा, करता क्या है वो? बोले सारे जगत को अपनी किरणों से व्याप्त करके भोगता है। कौन भोगता है? असली भोक्ता वही है, तुम नहीं हो। भुक्त्वा, वही भोगता है। जब सारे भोगों को भोग लेता है, भुक्त्वा भोगान, समस्त भोगों को भोग लेता है, उसके बाद फिर वो बैठ जाता है अस्थविष्ट, फिर बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तब उसको लगता है कि अभी थोड़ा भोगना रह गया था। जितना दिल में इच्छा थी उतना नहीं भोग पाए, तो थोड़ा रह गया था। तो फिर से वो अपनी कल्पनाओं से, अपने भीतर से ही कामजन्यान, काम, अपने भीतर जो कमी रह गई, पूरा भोगने की इच्छा पूरी नहीं, वासना शेष, उस वासना शेष के कारण अपने भीतर से ही वो भासितान नया प्रकट कर लेता है। जिस समय वो सारे जगत को व्याप्त करके बैठा होता है उस समय वो है विश्वात्मा। और जिस समय वो अपने भीतर ही कल्पना करके और विषयों का भोग करने लगता है उस समय हो गया तेजस। उस स्वप्न अवस्था में धीषणात् उद्भासित कामजन्यान, वो अपने ही भीतर से तमाम तरह की कल्पनाओं को करके भोगता है। थोड़ी देर के बाद में थक गया भोगते भोगते। कुछ भोगा यहाँ पर और कुछ भोगा स्वप्न में। थक गया तो सबको अपने भीतर पी लिया। पीत्वा, किसको? सर्वान माने कौन? वही स्थावर जंगम जिसको व्याप्त करके भोग रहा था। उन समस्त स्थावर जंगम को, जड़ चेतन को, चर अचर को, सब को अपने भीतर समेट लिया। और समेट करके बिल्कुल शांत होकर के
बैठ, जिस समय सबको समेट करके बैठ गया उस समय मधुर भुंग अपने आनंद में रहने लगा, अपने आप में। बस केवल एक अज्ञान है, एक अविद्या है, माया भोजयन्ना, केवल अपने अज्ञान के अज्ञान मात्र लेश है, बाकी वहाँ पर समस्त विषयों का खत्म। कुछ क्षण के बाद में वो अपनी महिमा में चला गया, सुषुप्ति को हटाया, अब में चला गया। तो अपनी महिमा में चला गया तो कौन है? बोले वो चौथा है, विश्वात्मा, तेजस और प्राज्ञ। फिर चौथा है, कौन है? उसको हमने नाम दिया तुरी। असली नाम नहीं है। हाँ, चौथा हम नहीं कह रहे हैं, असली नहीं है। चौथा कहना ठीक नहीं होगा, चौथा कहने में हम उसको अलग कर देते। अच्छा, जैसे परमात्मा को हम एक नहीं कहते, हाँ, वो दूसरे लोगों का कहना है कि सबका मालिक एक, भगवान एक हैं। हम परमात्मा को, आत्मा को एक नहीं कहते, कभी नहीं कहते, क्योंकि हाँ, एक और एक जोड़ दो तो कितना होगा? दो जुड़ सकता है ना उसमें। एक में से एक निकाल लो तो बचा कुछ ना, शून्य बचा ना, शून्य बोलो ना, मतलब उसमें जोड़ा भी जा सकता है और उसमें घटाया भी जा सकता। एक के ऊपर एक लिख दो तो हाँ भाई, एक के बाद में एक लिख दो तो 11 हो गया, है ना। तो इसलिए तो आप क्या कहोगे? एक परमात्मा, फिर दूसरा परमात्मा, फिर उसमें से कम हो सकता है, उसमें से घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बोले नहीं, इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत, हाँ, अद्वैत प्लस अद्वैत बराबर नहीं, कुछ कम बढ़ाओ, अद्वैत माइनस बराबर अद्वैत माइनस अद्वैत बराबर नहीं, कुछ कम ज़्यादा करो ना, आप में दम होवे तो। ये हमारे ऋषियों की क्या खोज थी, आप करके दिखाओ। आप एक कहोगे तो आप फंस जाओगे, बिल्कुल। इसलिए हम एक नहीं कहते, एक नहीं कहते। तो यहाँ तो ये भी बहुत भी कह सकते हैं, जीरो में से जीरो घटाओ तो जीरो। हाँ, तो ठीक है। तो हम तो माया, जो वो उसको कह रहे हैं, हम उसको माया कह रहे हैं। माया माने क्या? जीरो। जीरो की कीमत कब है? जब वो एक परमात्मा के साथ रहे। जो उसको परम सत्य कह रहे हैं, उसको माया कह रहे हैं। हाँ, जीरो माने कब? उसकी कीमत कब हुई? जब वो एक के ऊपर लगे ना। एक के ऊपर जीरो लगाओ तो 10, हाँ, 4 जीरो लगा तो 1000 लाख हो जाएगा, और एक हटा लो और 9 जीरो लगा दो। हाँ, 9 जीरो आप ले जाओ, एक मैं निकाल लूँ जो आगे लगा था, वो कितना बचेगा? तो जब वो परमात्मा के साथ है तो वो जो उसको कह रहे हैं, हम जीरो को हम यूज करते हैं, इसको कह रहे हैं माया संख्या तुरीयम। तो ये जो आप तुरी कह रहे हो, जिसको मैं तुरी कहता हूँ, चौथा कह रहा हूँ, ये माया से कहता हूँ। हाँ, माया संख्या, संख्या माने चौथी अवस्था, चौथा कौन? माया से। झूठ है, सही नहीं है, काम चलाने के लिए बोल रहा हूँ, असली नहीं है। काम चलाने के लिए बोलना पड़ता है कभी कभी। बहुत सारा जीवन में आप लोग काम चलाने के लिए बोलते हो, बहुत सारी बात बोलते हो जो सही नहीं होती, घर में, गृहस्थी में, परिवार में। हाँ, तो क्या है? माया संख्या। माया 1-2 नहीं, हाँ, घर में लड़ाई हो जाए, चलो खाना खा लो, भूख नहीं है, हम समझ रहे माया संख्या है। भूख नहीं है, अरे सवेरे से तो कुछ खाए नहीं हो, आप लाजिक पर लाजिक देते रहो, वो कहेगा नहीं भूख नहीं है। समझदार देवी अगर हो, समझदार पत्नियां, नहीं भूख है तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आज मैंने बहुत अच्छा बनाया था, उठा के फ्रिज में रखो, खुद खाओ और सो जाओ। देखना रात में 12 बजे चुपके से उठ के खोलेगा फ्रिज आते। सुना रहे तो जब आदमी कह रहा है कि भूख नहीं है तो माया से कह रहा है, झूठ है, असली नहीं है। शब्द तो बोल रहा है ना। तो जब हम कहते हैं चौथा है वो तुरी, विश्वात्मा, तेजस और प्राग, तो कैसा है? माया संख्या, माया से है, चौथा नहीं है। वो सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे अलग है, सब में समा करके भी सबसे बिल्कुल है अलग है। इसलिए माया संख्या तुरीयम पारामम
वह परम तत्व है, अमृतम अजम ब्रह्म, जो ऐसा पर ब्रह्म है। लक्षण है, माया के कारण हम उसको चौथा कहते हैं, तुरीय है, जो परम है, अमृत है, अजन्मा है। ऐसे ब्रह्म को न तो अस्मि हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। जिनके पास टीका है, टीका वाले देख लेना, प्रज्ञान शब्द की व्याख्या होगी वहाँ पर। प्रज्ञान इति है, मिला कहीं टीका में, आनगिरी टीका में प्रज्ञान इति वहाँ मिले। प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया विरहितम कूटस्थम ज्ञानम ज्ञप्ति रूपम वस्तु प्रज्ञानम तच्च ब्रह्म। ये है प्रज्ञान शब्द की व्याख्या। भाष्य में नहीं है, आप लोगों के पास में नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने एक शब्द लिखा है प्रज्ञान, और उसको प्रज्ञान माने क्या, यही ना, प्रज्ञान माने क्या। प्रज्ञान का अर्थ, अब एक बात समझो, जरा सा समझने के लिए कोशिश करते हैं समझने की, हम सब लोग मिलके। आप जब किसी चीज़ का सुख लेते हो, भोग करते हो, तो विषय का भोग करते हो कि विषयों के ज्ञान का भोग करते हो? बहुत ध्यान से जो है आप लोग अपनी बुद्धि को जगाना। विषय का भोग हो रहा है या विषयों के ज्ञान का? मान लो हमने अंगूर खाया, तो अंगूर का सुख मिल रहा है कि अंगूर के मीठेपन का जो ज्ञान हो रहा है हमको, उसका सुख मिल रहा है? हाँ हाँ, ठीक है ना? हाँ? नहीं समझ आ रहा। दाल खाए आपने, दाल खाया, तो दाल को भोग रहे हो, जो हमको सुख मिला, जो मैं भोग रहा हूँ। मुंह हमारा दाल खाया, दांत हमारा दाल को चबा रहा है, लेकिन जो हमको सुख मिल रहा है वो सुख वो दाल के स्वाद का ज्ञान को कर रहा है। अगर हमको बुखार आ जावे या हमको हमारा पित्त बढ़ गया, बुखार आ गया, आपको दाल खिलाएं, आपको मिठाई खिलाएं? हाँ, तो जो वस्तु, ये सारे जगत में जितनी वस्तु का आपको भोग हो रहा है, जितनी वस्तु का, वो किसी वस्तु का विषय का भोग नहीं हो रहा है, बल्कि उस विषय के ज्ञान का भोग हो रहा है। हाँ, अब ट्रेन में हम बैठे चले आ रहे हैं, एक कौन सा केले के बगीचे दिख रहे हैं, कौन सा आ गया? भुसावल, है ना? ये भुसावल आ गया माने केला वाला आ गया। ये कौन सा आ गया? बोले यहाँ पर क्या बिकता है सबसे बढ़िया? खंडवा पोहा, है ना? किसका सुख मिला? हाँ, किसका सुख मिला? हाँ, आपने कभी सुना था 10 साल पहले, कभी 10 साल पहले सुना था? याद करो, वो चीज़ याद आ गई कि हाँ, मैगलगंज का रसगुल्ला या खंडवा का पोहा याद है, 10 साल पहले सुना था, वो याद आ गया, उस ज्ञान का सुख मिल रहा है उस समय। नहीं समझ आ रहा है? अभी खाए नहीं हो, अभी खाए नहीं, फिर या 10 साल पहले आप खाए थे, 10 साल पहले खाए थे, आप कभी गए थे, फिर वहाँ पर उतरे, वहाँ पर खड़ा हुआ, ट्रेन खड़ी हुई, आपको वो पुरानी बात की ही याद आ गई ना? तो आपको जो सुख मिल रहा है किसका? अब आप उतर के ट्रेन से दौड़ गए, प्लेटफार्म पर दौड़ गए, जाकर वहाँ से खरीद लिया, 2 आना भर की खरीद लिया। खरीदने से वो पोहा आपको सुख दे रहा है कि पोहे के स्वाद का ज्ञान आपको सुख दे रहा है? पक्का? एक एक चीज में आपको कह रहा हूं, एक एक वस्तु में ध्यान देना, एक एक चीज में। तो जब आप सारे जगत में जिस वस्तु को मैं जानता हूं, तो उस वस्तु के ज्ञान से ही हमको सुख और दुख मिलता है। हाँ, ठीक है ना? इतना तो समझोगे ना? तो ये जो सारी वस्तुओं के ज्ञान के सुख का भोगता है, समस्त वस्तुओं का, एक किरण निकली, उधर गई, उस खंभे को देखा, हमारी बुद्धि के भीतर आया, खंभे से बच के निकलो नहीं तो सर फट जाएगा। एक वृत्ति निकली, हमको दिखाई पड़ा दरवाजा है, भीतर आए, दरवाजे से बाहर जाओ। एक एक चीज का जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो कौन है? उसको हम कहते हैं प्रकृष्टम, वो है प्रज्ञानम।
तो आपके पूरे जीवन में एक एक किरण निकल रही है, बचपन से लेके अब तक। ये मेरी कॉपी, ये मेरी पेंसिल, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये जितनी ज्ञान की वृत्ति है, वही ज्ञान की वृत्ति आपके भीतर से प्रकट होती है और सारे जगत को जाके व्याप्त करती है। सारे जगत माने आपके ज्ञान की कटोरी में जितना जगत आ रहा है, आपका दुनिया, आपका संसार, आपका संसार। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने कभी देखा सुना नहीं है, तो हमारे लिए तो है ही नहीं ना। बहुत सारे जगह के अलग अलग फल होते हैं, बहुत सारे जगह के। हो सकता है तमिलनाडु में कोई अलग फल होता है, कहीं कोई और अलग फल होता है, हमको तो पता ही नहीं है। हाँ? हमको याद आ जाता है, सब लोग काफल जानते हो, पहाड़ का काफल खाए हो? काफल का सुख लो। अच्छा, आड़ू खाए हो? हाँ? हे भगवान, हाँ, जिसमें कोई मिठास ना हो भाई। हाँ, मुजफ्फरनगर वाले बहुत खाते हैं उसको। हाँ, अच्छा, एक हम हरिद्वार पे पहली बार गए, 2500 साल पहले पहली बार गए हरिद्वार। तो हरिद्वार गए मेरठ के रास्ते से, उधर के रास्ते से गए 2500 साल पहले। तो ये एक जगह पर इतना बड़ा बड़ा पीला पीला फल ठेलिया पे रखा, इतना बड़ा बड़ा पीला पीला काट काट के रखा। अरे दिल करा कि जो कहा है ये, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अब देखो ज्ञान नहीं हो रहा है तो हमको पता नहीं। हमने पूछा किसी से क्या है, उसने कहा महाराज चख के देखो, चख के देखो। महाराज बस पर बैठे थे, वो ले आया तो उसने चखाया तो बिल्कुल मुंह खट्टा हो गया। हमने कहा नाम भी तो बता दे अब। उसने कहा चकोतरा। खाए हो तुम लोग को? सब लोग याद आया? मुंह खट्टा हो गया। स्वाद कैसा आया अभी इस समय? इस समय जो स्वाद आया उस समय उसके ज्ञान का कि कहीं और का? हाँ, आपका ज्ञान ही जगत है। आपकी गृहस्थी, आपका घर, आपका परिवार, सब का सब आपके ज्ञान के ऊपर टिका हुआ है, पूरा का पूरा। प्रज्ञान अंशु प्रतानैहि ही थोड़ी देर, हाँ थोड़ा, जैसे हमारा अपने भीतर का ज्ञान है, थोड़ा समझना। जैसे मान लो एक विद्यालय है, तो विद्यालय के अंदर एक बच्चा है, तो उस बच्चे को अपने विद्यालय के उस क्लास का ज्ञान हो रहा है उसके भीतर। लेकिन उस विद्यालय का जो प्रिंसिपल होगा उसको पूरे के पूरे विद्यालय का है ना, उसका पूरा ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे ये जितना कुछ ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, हमको अपनी दुनिया का ज्ञान हो रहा है। ऐसे जो एक समष्टि प्रज्ञान है, समष्टि सारे जगत को जानने वाला है, प्रकृष्टम, उसको हम कहते हैं वो परमात्मा असली भोक्ता है। आप लोग भोक्ता भास हो, आप लोग भोक्ता भी नहीं हो, भोगने का आभासित हो। असली भोक्ता तो वो है, उसी की किरणों से सारा जगत व्याप्त है। इसको साफ साफ कहेंगे हम लोग जीवाभास हैं और साथ में केवल उसी सत्ता की है। प्रज्ञान अंशु प्रता नहीं। थोड़ा कठिन लग रहा हो, घबराना मत। हाँ, तो प्रज्ञान अंशु, वो उसी प्रज्ञान, प्रज्ञान माने यहाँ पर समष्टि प्रज्ञान, विश्वात्मा, वही अपने ज्ञान से सारे जगत को व्याप्त करके सबको भोगता है, हम सबको प्रतीत करा के भोगता है और अंत में सब कुछ को अपने भीतर समा लेता है। लेकिन अभी लालसा रह गई, लालसा रह गई तो तब अब ऐसा मत समझना कि आप लोगों का जो है हो जाता है। भोगते हो बहुत सारी चीज़, भोगते हो, खाते हो, और उसके बाद भी मन में रह जाता है थोड़ा सा और मिल जाता है एक लड्डू, तो क्या वो नहीं रहता क्या जी? दोबारा परसों आते हैं। एक बार हमको जो है 2 घोड़े के रथ पे बिठाया, 2 घोड़े के रथ पे, पहली बार था वो शायद बैठे थे, वैसे तो अब तो बहुत बार बैठ लिए। 2 घोड़े के रथ पे बिठाना माने शादी होती नहीं। हाँ, और भागवत जी की शोभा यात्रा निकली तो कई बार बिठाए। तो जरा सा घुमाया, पता नहीं कहाँ कहाँ, एक गली में सिल्वर सिटी नाम थी,
उतने घुमा के ले आके खड़ा कर दिए। तो हमारे दिल ने कहा इतना ही सब। अब भाई मान लो बैंड बाजा होवे, सब लोग जय हो बोलते हो, कोई फूल की करता होवे चारों तरफ से, लंबी यात्रा चले तो फिर क्या हुआ याद नहीं आ रहा? सिल्वर सिटी में घुमा के खड़ा कर दिया था वहीं पे, है ना। तो अब वहीं खड़ा कर दिए। तो हमारे दिल ने कहा बताओ, अब जब इतना शोभा यात्रा तो लंबी करनी चाहिए थी। तो अब अगर आपके दिल में रह गया ना थोड़ा सा, तो जब सब रात में लेटे तब सपने में तो महाराज 4 बैंड थे फिर। फिर 4 घोड़े की बग्घी। अब कहाँ से वो बनाया हमने? बोले वो वहाँ की वासना, वहाँ पर जो हमने भोगा था उसकी कुछ वासना शेष रह गई, और वो हमारे चित्त ने ला करके अपने भीतर ही कल्पित कर लिया, और फिर उसको हम भोग करने लगे। जिस समय पर उसका हम भोग करने लगे उस समय हमारी एक संज्ञा हो गई तेजस। अपने ही तेज से, अपने ही तेज से कल्पना करके और उसका सुख दुख लेने लगा। अंत में पीत्वा, पीत्वा माने सबको समा करके, सब कुछ अपने भीतर समेट कर, सारवान सब कुछ अपने भीतर समा लिया हमने। किसमें? अव्यक्त में, अविद्यालेश में, वहाँ माया वाली स्थिति में, वहाँ पर सब कुछ समेटा और जा कर के वहाँ विराजमान हो गए। केवल मधुर भुंग माया भोजयन्ना, केवल वहाँ पर एक सुख सुख रहा। बहुत बहुत बढ़िया नींद आई, गहरी नींद आई, सब बिल्कुल मन ठीक हो गया। उसका नाम हुआ प्राज्ञ। यहाँ पर केवल नाम याद रखो, यहाँ पर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ाना, नाम याद। जिस समय आप जग के अनुभव कर रहे हो, इस समय ये जो अनुभव करने वाला है भीतर, जो अनुभव कर रहा है इस समय जग करके, ये वाला नाम असली नहीं है। ये वाला नाम तो कब बदल जावे भरोसा नहीं। हाँ, ये वाला नाम कब बदल जावे भरोसा नहीं महाराज। हाँ, आज हमारा नाम ये नाम है, कल थोड़ा पाँव टूट जावे तो दूसरे कहेंगे लंगड़ा जा रहा है, सामने नहीं बोलेंगे। आँख फूट गई तो कहेंगे सूर्य सुनो, सूरदास सुनो। ये असली नाम नहीं है। हाँ, जो मैं भोग रहा हूँ उसका एक नाम हमने दिया विश्व। सारे हमारे अपने जगत का अनुभव विश्व। सपने में जो अनुभव कर रहा है अनुभव करने वाला, उस अनुभव करने वाले को मैं एक नाम दे रहा हूँ तेजस। गहरी नींद में जो कह रहा है मैं बड़े सुख से सोया था 2 घंटा, कुछ नहीं जाना, उसका नाम है प्राज्ञ। वो सब कुछ अपने भीतर समा करके और जा करके अपनी मस्ती में रहा। और ये तीनों विश्व तेजस प्राज्ञ का लीला चलती रही किस पर? तुरी तत्व पर, अपने उस आत्म तत्व पर। माया संख्या तुरीयम, वो चौथा नहीं है लेकिन चौथे के जैसा सबका अधिष्ठान है। अगला वाला श्लोक तो पढ़ ही लेते हैं आज ना। यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्रास्य भोगान स्थविष्ठान, पश्चान्यान समित विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसो नस्तुरीयः। जैसे एक कोई व्यक्ति, एक बच्चे ने अपने पिताजी को देखा, सवेरे वो दफ्तर के पहनने वाले कपड़े पहन करके दफ्तर चले गए, जाके काम किया, काम करके आए, उस समय दफ्तर के कपड़े पहने। थोड़ी देर के बाद में जब घर पे आए, बच्चे ने देखा पिताजी नहा वहा करके फिर अब दूसरा कपड़ा पहन लिया, कहीं किसी के जन्मदिन की पार्टी में जाना है, कहीं किसी को आशीर्वाद देने जाना।
ठीक है, 2 बार कपड़े बदले। उसके बाद फिर लौट करके आए वहाँ से, तब तक फिर तीसरा कपड़ा पहन लिया, अब सोना है। 3 कपड़े बदला। बच्चे ने कहा पिताजी हमको 500 रुपया दे दो, थोड़ा काम है। किससे मांग रहे हैं? कौन से कपड़े वाले से? वो जो दफ्तर पहन के गया था कपड़ा, कोट पैंट वाला, कोट पैंट से मांग रहे हैं, कुर्ता पैजामा से मांग रहे हो, या वो नाइट गाउन वाले से मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? हाँ, 3 वस्त्र बदला, 3 वस्त्र बदला। बदलने वाले से नहीं मांगे। हाँ, तो वस्त्र से मांग रहे हैं कि जिसने वस्त्र बदल बदल के रखा उससे। हाँ, जब बच्चा कह रहा है कृपा करो हमको 500 रुपया दे दो, तो वो वस्त्र से नहीं मांग रहा है। हाँ, है ना? वो वस्त्र जो उतार उतार के रखने वाला कोई एक शरीरधारी है ना, जो मेरे पिता हैं, उससे मांग रहा है ना। उसी प्रकार से यह विश्वात्मा, तो यह माने जो विश्व बन करके, विश्वात्मा बन करके, विश्वात्मा हो करके, विश्वात्मा माने ये सारे जगत का कपड़ा पहन करके, विधिज विषयान, ये सब धर्म के कपड़ों का पहन करके संसार के विषयों को भोगते हैं। तो ये सारे जगत के विश्वात्मा बन के सारे जगत को जो भोगने वाले हैं कोई और याद रखना, निषेध मुख से है, विधि मुख से नहीं है। ये मतलब भोक्ता बन करके भोगा सारे जगत को, लेकिन कोई और। कौन? विश्वात्मा। फिर वो तब उसके बाद में स्वमति विभवान ज्योतिषा, अपने भीतर से उन्होंने प्रकाशित किया, दूसरा कपड़ा पहना, प्रकाशित करके और स्वप्न जगत में तमाम अनुभव किया, और थोड़ी देर के बाद में वो कपड़ा भी उतार के रख दिया। ओ कौन? हम तेजस कह रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में सर्वान एतान पुनः अपि, सब कुछ उन्होंने अपने भीतर समा लिया, वही सोने वाला कपड़ा पहन, सब कुछ पहना गहरी नींद में। उसके लिए हमने कहा प्राज्ञ। अंत में हित्वा सर्वान विशेषान, सब कुछ छोड़ करके गहरी नींद में चला गया। जैसे अब ऐसे वो जो सारे जगत का स्वामी एक परमात्मा विश्वात्मा, सारी कल्पनाओं का स्वामी एक तेजस परमात्मा, सारे अभाव का स्वामी जानने वाला एक परमात्मा, वो परमेश्वर हम पर करुणा करें। वो तुरी तत्व न तुरिया, हम पर कृपा करें, हमको ये बात समझ में आ जावे। ये कृपा है, ये कृपा नहीं कि रुपया और बढ़ जावे। हाँ, ये कृपा नहीं है कि जो है हाँ बीमारी ठीक हो जावे। ये तो सब जो है नंबर 2 की कृपा है। ये कृपा है कि परमात्मा के उस स्वरूप की बात हमको समझ में आ जावे। वो जो तत्व है वही हम पर करुणा करे। ये भगवान भाष्यकार का है, बहुत गंभीरतम है। सरल भाषा में हमने कोशिश किया समझाने का, समझ के। और इसके बाद अब भगवान भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, थोड़ा उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कल। आज यहीं पर